बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद खान मुलाखैर एमफिल स्कॉलर और आप देख रहे हैं एम खान स्टार। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर में नल वेक्टर के बारे में कि नल वेक्टर क्या है, इसका प्रॉपर डिफिनीशन क्या है, इसको कैसे हम डिनोट करते हैं और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इससे पहले हमने यूनिट वेक्टर के बारे में डिस्कस किया है कि यूनिट वेक्टर क्या है वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, इस नल वेक्टर को हम एक और नाम से भी जानते हैं, आल्सो कॉल्ड जीरो वेक्टर। इस नल वेक्टर को जीरो वेक्टर भी कहते हैं। अभी बात करते हैं कि इस नल वेक्टर का डिफिनीशन क्या है। नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, whose magnitude is zero। whose magnitude is zero। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो इसको हम कहते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। याद रखें, इस नल वेक्टर को हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय जीरो। लेकिन जीरो पे वेक्टर का निशान होगा। इज क्लियर? या इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो और इसके साथ साथ एक यूनिट भी होगा, या सॉरी इस तरह। लेकिन याद रखें, इस का कोई प्रॉपर स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसका कोई खास स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, हैविंग arbitrary डायरेक्शन। ओके, इसका जो डायरेक्शन होता है वो आर्बिट्रेरी होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। तो फिर आप लोगों के जहन में ये आएगा कि क्यों इसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता। याद रखें, इसको हम बाद में डिटेल से समझेंगे कि इस तरह का दो वेक्टर्स हो तो इससे भी क्या आता है, जीरो मैग्नीट्यूड आता है। ओके, अगर इस तरह के दो सेम वेक्टर हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो, इससे भी क्या आता है, जीरो आता है। इसी तरह हो तो ये एवरी डायरेक्शन में पॉसिबल होता है। तो इसलिए हम इसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दे सकते। इज इट क्लियर? ओके, ये तो बात हो गई इसकी डायरेक्शन के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नल वेक्टर कांट बी ड्रॉन ऑन पेपर। नल वेक्टर को हम एक पेपर पर ड्रा नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? और वजह भी यही है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में लिखा है, टू गेट अ नल वेक्टर। हम एक नल वेक्टर को
हासिल करें द मिनिमम वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। कम से कम कितने वेक्टर हमें चाहिए जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। इस बात को थोड़ा ध्यान से देखें। हमें रिजल्ट में क्या मिल जाए, एक नल वेक्टर, लेकिन हमें मिनिमम कम से कम कितने वेक्टर चाहिए जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूं, ऑप्शन बहुत से बन सकते हैं। हमें 2 वेक्टर्स चाहिए, कम से कम हमें कितने 2 वेक्टर्स चाहिए जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो इन अ लाइन। एक ही लाइन पे, जिसी तरह ये एक वेक्टर है और इस सेम लाइन पे ये दूसरा वेक्टर है, सेम मैग्नीट्यूड है, कम से कम है, और इससे जो रिजल्ट आता है वो नल वेक्टर आता है। ओके। दूसरा पॉइंट, हमें कम से कम 3 वेक्टर्स चाहिए इन अ प्लेन। एक प्लेन में, जैसा कि ये बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, और एक प्लेन में हमें कम से कम सेम मैग्नीट्यूड वाले 3 वेक्टर्स चाहिए। अभी डायरेक्शन की बात इसमें नहीं हो रही, सेम मैग्नीट्यूड की हो रही है। इसी तरह ओके, और हमें 4 वेक्टर्स चाहिए in a space। किसमें, स्पेस में, आउट ऑफ प्लेन। मैं यहां जो खड़ा हूं इसमें हमें कम से कम सेम मैग्नीट्यूड वाले 4 वेक्टर्स चाहिए कि रिजल्ट में हमें क्या मिल जाए, नल वेक्टर में मिल जाए, टू गेट अ नल वेक्टर। ओके, इस क्वेश्चन को आप इस एमसीक्यू से आप कई एमसीक्यूज बना सकते हैं। टू गेट अ नल वेक्टर, द मिनिमम के बजाय अगर ये मैक्सिमम हो तो फिर इसका आंसर क्या होगा। टू गेट द नल वेक्टर, द मैक्सिमम वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। इस पर थोड़ा ट्राई कर ले। ये एमसीक्यू इसी तरह भी आ सकता है, टू गेट अ नल वेक्टर, द मिनिमम वेक्टर ऑफ द अनइक्वल मैग्नीट्यूड। अगर ये इक्वल, सेम मीन इक्वल, अगर ये सेम के बजाय अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो तो फिर इसका आंसर क्या होगा। इस पर थोड़ा सा ध्यान दे और अपने आंसर को मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ओके, तो ये तो बात हो गई नल वेक्टर के बारे में। इंशाल्लाह इसके बाद हम दूसरे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में जानेंगे कि इक्वल वेक्टर क्या होता है, पैरेलल्स वेक्टर क्या होते हैं, एंटी पैरेलल्स वेक्टर क्या होते हैं, ओके, कोप्लेनर्स वेक्टर क्या होते हैं, कोएक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। इनके बारे में हम इस दूसरे लेक्चर में डिटेल के साथ समझेंगे। ओके, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक नेवर से गुड बाय, आज से फिर मिलेंगे। वस्सलाम।